आइए अब हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, जो भी हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सब्सटेंस हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, तो अगर हमें उनको स्टडी करना है तो हम उसको ना हमें सेपरेट करना पड़ेगा कुछ टेक्निक्स के थ्रू मिक्सचर से। अब क्या कहते हैं, जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू, जो हमारी हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के मिक्सचर है उसके लिए हमें क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए स्पेशल टाइप की सेपरेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है। इसको ही हम देखते हैं कौन कौन सी वो टेक्निक है। हमारी नंबर 1 टेक्निक है हमारी इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन देखिए ये दिया हुआ है कि हमने वॉच ग्लास में इंक डाली है, नीचे वाटर है, उसे हीट करें और इवेपोरेट हो रहा है। इसके थ्रू हम क्या करें, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस में से एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को अलग करें। देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी है कि सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है फ्रॉम इट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इस टेक्निक से हम ये करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे। हमारी देखिए नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारी है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक आप सिंपल समझ जाएंगे। देखिए आप कहते हैं ना दही को हम चला के मट्ठा बनाते हैं जो, तो वही वाली टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। मीन्स किसी भी मिक्सचर को हम बहुत ज़्यादा स्पीड से स्पिन करेंगे, घुमाएंगे। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जो भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो तो बॉटम में आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स वो क्या कहते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो इस वाली टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। अब हमारी देखिए टेक्निक आई है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा कोई भी मिजिबल लिक्विड्स है, दो मिजिबल लिक्विड्स मिले हुए तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें क्या हम लेयर के थ्रू इनको हम सेपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए वाटर है और केरोसिन ऑयल मिला हुआ है, तो अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देंगे अनडिस्टर्ब करेंगे तो केरोसिन ऑयल अलग हो गया और देखिए वाटर अलग हो गया। अब इनको लेयर बाय लेयर इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक हमारी ये हो गई, जिसमें हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल is that miscible liquid separate out in a layer depending on their density। इसके बाद एक टेक्निक आती है हमारी, अब ये हमारी टेक्निक है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। अब हमने क्या पढ़ा था, सब्लिमेशन क्या होता है कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस वाली टेक्निक को हम कहते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई भी सब्लीमेंट सब्सटेंस या कंपोनेंट है उसको हम अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपने नेफ्थलीन बॉल सुना होगा, कैम्फर सुना होगा, तो ये क्या है, एक हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंस है। इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हमको ये वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही चीजें बताई गई हैं। अब एक हमारे टेक्निक आती है क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी क्या है, मीन्स कलर। अगर हमें किसी भी पिगमेंट कलर लेना है, पिगमेंट निकालना है किसी भी नेचुरल कलर से, या डाई कोई सेपरेट करनी है, कोई कलर करना है, तो हम क्रोमैटोग्राफी जो टेक्निक है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एक्सपेरिमेंट के, एक हमने पेपर लिया है, पेपर पे हमने इंक डाली है जो स्प्रेड हो गई थोड़ी देर बाद, फिर इस पेपर को हमने वाटर में देखिए डिप करा है और ये जो कलर था, डाई थी, वाटर में डिजोल्व हो गई है और पेपर हमारा ब्लैंक हो गया है। तो ये वाली हमारी टेक्निक हुई क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पे कलर यूज किया गया था इसलिए इसको क्रोमैटोग्राफी टेक्निक कहा गया है। अब देखिए लिखा है एप्लीकेशन में, इसमें क्या किया हमने, कलर इन अ डाई सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आई, देखिए अब हमारी है डिस्टिलेशन। अब आपने सुना होगा किसी भी चीज़ को हीट करना, जैसे हम पानी को कहते हैं ना डिस्टिल वाटर, आपने पानी को अगर हीट किया तो उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ वो निकल गई। तो यहाँ पे भी अगर हम किसी को हीट करेंगे और उसको प्योर करेंगे तो डिस्टिलेशन टेक्निक में वो आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम इसका एक्सपेरिमेंट कि देखिए यहाँ एयर थी, एयर को हमने कंप्रेस किया, कूल किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो एयर हमारा लिक्विड एयर में बदल गया। फिर हमने इसको धीरे धीरे गर्म किया और डिस्टिल फ्रैक्शन, मतलब ये हम एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में करें तो इसको अलग एक सेगमेंट कॉलम में रखा। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी गैस थी, जो हमारी गैस है वो गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह की हमें गैस ऑब्टेन हुई, जैसे हमें ऑक्सीजन हुई, आर्गन हुई और नाइट्रोजन हुई। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, गैसेस को सेपरेट कर रहे हैं इस वाली टेक्निक से। ये देखिए
देखिए अब हमारी नेक्स्ट जो टेक्निक आती है ये हमारी आती है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि कोई भी अगर हम सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट करें, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमारा होता है सॉल्ट होता है। देखिए द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड। सॉलिड को निकालना है, जैसे सॉल्ट है सी वाटर में है तो सी वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो उसकी क्रिस्टल की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट होगा। तो ये वाली हमारी टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। देखिए ये पूरा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही सारी चीज़ें समझाई गई हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि हमारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं। हाँ तो अब देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। अगर किसी भी देखिए हमारा जो भी सब्सटेंस है उसके कलर में, हार्डनेस में, रिजिडिटी में आए चेंज तो वो हमारा फिजिकल चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंज क्या होगा, जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज कहेंगे। अब देखिए केमिकली अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो इसमें क्या है फिजिकल चेंजेस आए पर केमिकल चेंज नहीं आया। देखिए यही दिया है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, तो फिजिकली तो चेंज हो गए पर ये केमिकली चेंज नहीं हुआ। केमिकल चेंज कब होगा, जब किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आए। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती है सब्सटेंस की। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अब जो सब्सटेंस है वो हमारे किस किस टाइप के होते हैं, कि हमने पढ़ा था सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए दिया गया कि जो हमारे सब्सटेंस है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कि सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया हमने एलिमेंट और कंपाउंड में। अब हमारा एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट वो सबसे छोटी मतलब पार्टिकल्स या एक फॉर्म है जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। डिफाइन करें, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं, वो हमारे मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं हमारे, अब देखिए जो हमारे मेटल्स होते हैं, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमारे शाइन हो, लस्टर हो, हैव क्या कहते हैं सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर हो, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करें, डक्टाइल हो मीन्स अगर हम उनको वाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल हो उनको मेल्ट कर सकते हैं, हैमर के थ्रू थिन शीट में बदल सकते हैं, सोनोरस हो मीन्स साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे होते हैं मेटल्स। इसका एग्जांपल देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे आते हैं कि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल वो हुए जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं हो। ठीक है, अब दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मेलेबल। अब इसके एग्जांपल हमारे क्या है, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब मेटलॉइड्स क्या हुए हमारे, मेटलॉइड्स हमारे वो हुए जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज बीच की होंगी, मीन्स जो कुछ प्रॉपर्टी तो नॉन मेटल की शो करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी हमारी शो करेंगे मेटल्स की, उसको हम कहेंगे मेटलॉइड्स कहेंगे। अब हमारे आते हैं कंपाउंड, मीन्स हमने पढ़ा कि जो हमारे सब्सटेंस है वो एक हमारे एलिमेंट है और एक हमारे कंपाउंड्स। हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मीन्स ये हमारा एलिमेंट था, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिले तो हमारा क्या बना, हमारा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लें मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया, इसमें कोई भी नया हमें कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ। मिक्सचर इज अ वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन कैसी भी हो सकती है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर में क्या है, जिससे हमने उसे ऑब्टेन किया उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। बट अब हमारे कंपाउंड्स क्या है, अब हमारे कंपाउंड्स हो गए एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, मीन्स एलिमेंट्स मिले और कंपाउंड्स बनाया। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, कि जैसे H2O है तो क्या इनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स है। अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जो सब्सटेंस हमारा बन रहा है उसकी उस एलिमेंट से प्रॉपर्टी डिफर होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के ही थ्रू हम उनको सेपरेट कर पाएंगे, इसके अलावा हम किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। और देखिए शॉर्ट नोट्स हमने क्विक
जो रिवीजन वाली वीडियोस में डाल दिए हैं इस वाले चैप्टर के। अब आप खुद से क्वेश्चंस लगाएं और क्या नहीं आपको समझ आता उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।